पिछली वीडियो में हमने आसमान के टॉपिक पर बात की थी और ये जाना था कि आसमान का क्या मतलब होता है, कुरान ने आसमान के बारे में क्या बताया है और आसमान या 7 आसमान कहाँ है वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ कुछ ऐसी आयत भी मैंने आपको दिखाया था आसमान के टॉपिक पर जो आज के मॉडर्न साइंस के साथ पूरे तरह से मेल खाती है या मुताबिकत रखती है। जहाँ से बात को रोका था वहीं से शुरू करता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें सिर्फ कुरान एक ऐसी धार्मिक किताब है जिसने ये कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी रिलेटिव है। मतलब यह है कि अगर मेरे और आपके लिए 4 घंटे बीत जाएं तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि यूनिवर्स में हर किसी के लिए 4 घंटे ही बीत गए हों। यह बात सबसे पहले सामने आई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के जरिए, जिसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था 1905 में। और आज दुनिया के लगभग सभी साइंटिस्ट यह मानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें स्पेस और टाइम को रिलेटिव माना गया है, वो मॉडर्न साइंस का बेसिस है और इंसानों की आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से है। Relativity is the foundation of modern physics, along with the quantum theory. Theory of relativity is one of the greatest achievements of the human mind. अब आइए कुरान की तरफ। मैं आपके सामने कुछ ऐसी आयत रखता हूं जिसमें साफ तौर से यह खबर दी गई कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। सबसे पहले सूरह अल सजदा की आयत नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, आसमान से जमीन की तरफ वह तदबीर करता है, सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर वही उसका काम या वह तदबीर वापस लौटती है उसकी तरफ, फी यौमिन, एक दिन में। यौम का क्या मतलब होता है, इस पर मैंने पहली एक वीडियो बनाई थी कि यौम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे कहा गया कान मिक़दारुहु, जिसकी मिक़दार अल्फ सनतिन, 1000 साल है, मिम्मा तउद्दून, तुम्हारी गिनती के हिसाब से। इस आयत में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि समा लफ्ज आया है, मतलब स्पेस में किसी पॉइंट की बात है। यौम मतलब एक दिन है इस धरती के 1000 साल के बराबर। इसी तरह से सूरह मारिज की आयत नंबर 4 में एक दूसरी बात का जिक्र करते हुए कहा गया कि तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन, फरिश्ते और अरवाह उसकी तरफ लौटते हैं एक दिन में। कान मिक़दारुहु, जिसकी मिक़दार होती है जो इक्विवेलेंट होता है 50 अल्फ सना, 50,000 साल के बराबर। इस आयत में साफ तौर पे यह बात जाहिर हो रही है कि इसी यूनिवर्स में अलग अलग टाइम है। टाइम भी डिपेंडेंट है या वेरिएबल है, किसके रेस्पेक्ट में, स्पीड के रेस्पेक्ट में। जाहिर सी बात है फरिश्ते और मलाइका जो हैं वो लाइट से बने हुए, तो उनकी क्या स्पीड होती है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज दुनिया के सारे कॉस्मोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि टाइम भी स्पेस का ही एक दूसरा डिमेंशन है। Einstein unified the idea of space with the idea of time into this 4-dimensional structure called space-time. So, the idea that we live in 4 dimensions should not be surprising to people. We take it for granted, actually. मैंने आपके सामने सिर्फ 2 आयत रखी है, लेकिन कुरान करीम में ऐसी बहुत सी आयत हैं जिनमें इस तरह की बात की गई है कि टाइम 2 अलग जगह पर या फिर 2 अलग लोगों के लिए वेरी करता है या अलग स्पीड से गुजरता है। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 18 में अस्हाबे कहफ का जो वाकया बयान किया गया है, उसमें गुफा में सोने वाले लोगों के लिए दिन का कुछ हिस्सा उस मुल्क या उस बस्ती वालों के हिसाब से 309 साल के बराबर हो गया। इसी तरह सूरह अल बकरा की आयत 259 में जो वाकया बयान हुआ है, उसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा उस माहौल के हिसाब से 100 साल के बराबर का कर दिया गया। इसी तरह से सूरह यूनुस और सूरह अल मुमिनून की इन आयत में इंसान की पूरी जिंदगी क़यामत के एक दिन या दिन के कुछ हिस्से के बराबर की बताई गई है। मैं उन आयत की तफसील में नहीं जाऊंगा, जो लोग डिटेल्स जानना चाहते हैं वो उन आयत को रेफर कर सकते हैं। आज दुनिया के तमाम मशहूर फिजिसिस्ट यही मानते हैं कि टाइम कोई यूनिवर्सल सी चीज़ नहीं है, बल्कि हर शख्स का टाइम इंडिविजुअल है जिसका ताल्लुक दूसरों के टाइम के साथ नहीं है। Time is not just a label on the whole universe. Time is experienced individually. What Einstein gave us is a much richer picture where everybody has their own private time, which runs at their own private rate. There isn't time in the sense of a
universal tick-tock. There were times. In some crazy circumstances, my time might even, according to you, stop. تو اصل بات یہ ہے کہ اسپیس اور ٹائم ایبسلیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ریلیٹیو ہے، اور یہ پوری کائنات اسپیس ٹائم کا ہی ایک اسموتھ فیبرک ہے، اور اس اسپیس ٹائم کو باضابطہ کریٹ کیا گیا ہے۔ اب اس یونیورس، اس اسپیس کا کوئی اینڈ پوائنٹ بھی ہوگا جب اسے کریٹ کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، تو اس کے ختم کیے جانے کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ماڈرن سائنس کے پرسپیکٹو سے، لیکن یہاں پر آپ کے سامنے ایک اہم پوائنٹ کا، ایک اہم آبجیکشن کا کلیریفیکیشن رکھ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ ساری بات قرآن میں پہلے سے بتائی گئی تھی، اس طرح کی خبریں تھیں، تو آپ لوگوں نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب سائنٹسٹ نے ساری بات کھوج کر لی، سب دریافت کر لیا، تب آپ لوگ آ کر کہتے ہو کہ بھائی ہماری قرآن میں یہ بات 1500 سال پہلے لکھی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ بالکل اگیانی ہیں، اگنورنٹ ہیں۔ قرآن میں یہ باتیں اس لیے نہیں بتائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے سائنس سیکھیں، بلکہ قرآن میں یہ باتیں نشانی کے طور پر، سائن کے طور پر پیش کی گئی ہیں، اور یہ بات قرآن میں آج نہیں جوڑ دی گئی بلکہ یہ اسی سمے سے ہے جب سے قرآن نازل ہوا تھا۔ مسلمز ان باتوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، اور یہ بالکل لاجیکل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک سائنٹسٹ نے ڈسکور نہیں کیا ہے لوگ اس بات کو مانیں گے بھی نہیں، لہٰذا جب سائنس کسی بات کو دریافت کر لیتی ہے تب مسلمز اس بات کو رکھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ سچائی کے سندیش کو پہچان سکیں۔